नमस्ते। 16वें वर्ल्ड चैनल्स डे के इस पावन अवसर पर मैं मानसा फाउंडेशन की ओर से आप सभी का जो यहाँ उपस्थित हैं तथा जो लाइव वेबकास्ट के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। हम इस सत्र की शुरुआत 1 मिनट मौन रहकर करेंगे। इन मौन क्षणों में हम ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, प्रकाश के साथ जुड़ेंगे, हमारे ऋषियों के साथ जुड़ेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। लगभग 1 मिनट आंखें बंद कर बैठें, मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज सुबह से लाखों बच्चों ने, कई हज़ारों स्कूलों के लाखों बच्चों ने लाइट चढ़ने का अभ्यास किया है तथा अनेक लोगों ने न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व में अनेक जगहों पर अनेक लोगों ने लाइट चढ़ने का अभ्यास किया है और इस सारे संसार को प्रेम तथा शांति से भरने में हमारा सहयोग किया है। लाइट चैनलिंग की तकनीक ध्यान की एक बहुत ही सरल तकनीक है जो हमें हमारे गुरुजी कृष्णानंद ने दी है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक के माध्यम से हम लाइट यानी कि प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं और उसे सारे संसार में फैला सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रकाश हमें आँखों से दिखने वाला भौतिक प्रकाश नहीं है, यह अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश है। इसे हम कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं, वैश्विक ऊर्जा कह सकते हैं, अति सूक्ष्म वैश्विक ऊर्जा कह सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सारी सृष्टि ने इसी प्रकाश से जन्म लिया है, इसी वैश्विक ऊर्जा से जन्म लिया है। आप एक ऐसे समय की कल्पना करें जब इस सृष्टि का जन्म नहीं हुआ था, जब यह सृष्टि अस्तित्व में नहीं थी, तब भी एक चेतना विद्यमान थी, एक अनंत चेतना हम कह सकते हैं विद्यमान थी, निराकार स्वरूप में, अव्यक्त स्वरूप में विद्यमान थी। उसे ही ईश्वर कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं। इस चेतना से, इस अव्यक्त चेतना से जो सर्वज्ञ है, सर्वविद्यमान है, सर्वशक्तिशाली है, उस चेतना में से एक अनंत शक्ति का जन्म हुआ, उसे ही प्रकाश कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रकाश ईश्वर की पहली अभिव्यक्ति है। ईश्वर प्रकाश के रूप में सबसे पहले व्यक्त हुए, ऐसा हम कह सकते हैं।
उस प्रकाश को हम जब हम लाइट चैनलिंग का अभ्यास करते हैं तब उस प्रकाश को हम चैनल करते हैं, ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं और सारे संसार में फैलाते हैं। इस प्रकाश में सभी सकारात्मक बातों का समावेश है, अद्भुत बातें हैं। इसके पास इस प्रकाश में विवेक है, एक दैवी विवेक कह सकते हैं, ईश्वरीय विवेक कह सकते हैं, वो है। इसमें सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, हमें हील करने की ऊर्जा है। इसमें निरपेक्ष प्रेम है, निरपेक्ष प्रेम है, असीम शांति है। जब हम इस प्रकाश को ग्रहण करते हैं तब प्रकाश में जो ये बातें समाई हैं वो भी हमें मिलती हैं, वो भी हमें मिलती हैं। हमें वो न सिर्फ हमें मिलती हैं, हम उनका अनुभव भी ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम प्रकाश में समाये हुए प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, उसमें समाई हुई शांति का अनुभव कर सकते हैं। हमें हीलिंग ऊर्जा जो उसमें समाई है वो मिलती है, और उसमें जो एक ईश्वरीय विवेक है, एक अनंत विवेक है, वो हमें मिलता है। उसमें ऐसी शक्ति है जो हमें पूरी तरह से बदलाव ला सकती है, हमें सकारात्मक बना सकती है, हमें एक अच्छा इंसान बना सकती है। वो सब बातें, उनका हम अनुभव कर सकते हैं जब हम इस तकनीक का अभ्यास करेंगे। जब इन अद्भुत बातों का, चीज़ों का अनुभव हमें होता है प्रकाश इस तकनीक का अभ्यास करते हुए, तो यह स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ेगा, हम में एक परिवर्तन लाएगा, हमें एक सकारात्मक आदमी बनाएगा। अर्थात यह भी है कि कई वर्षों से या फिर कई जन्मों से जो संस्कार हमारे ऊपर हुए हैं, जो हम कह सकते हैं कि नकारात्मकता हमने अपना ली है, उसका निर्मूलन करने के लिए इसका अभ्यास सिर्फ एक बार करना काफ़ी नहीं होगा, हमें बार बार उसका इस तकनीक का अभ्यास करना पड़ेगा, इस ध्यान की तकनीक का अभ्यास करना पड़ेगा। प्रकाश की अनुभूति का प्रभाव धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हम पर पड़ेगा। प्रकाश में समाई जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा हमें शुद्ध बनाएगी, हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारी सोच धीरे धीरे सकारात्मक होने लगेगी, हमारी भावनाओं में सुधार होगा, हमारी भावनाएं सकारात्मक बनेंगी। हम सकारात्मकता वाइब्रेट करने लगेंगे, कंपित करने लगेंगे। शुद्धता, प्रेम, शांति हम कंपित करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। हम कह सकते हैं कि हमारे वाइब्रेशंस में एक रिफाइनमेंट आएगा, शुद्धता आएगी, हमारे कंपनों में एक उसकी क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में सुधार आएगा, और हमारे कंपन हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको स्पर्श करेंगे, और उनमें भी इस अद्भुत बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। हमारा अंतर्मन शुद्ध तथा सकारात्मक होने लगेगा, और जब हमारा अंतर्मन शुद्ध होगा तो उसका प्रभाव हमारे बाहरी व्यक्तिमत्व पर भी पड़ेगा। हमारा शरीर भी हमारे अंतर्मन की अभिव्यक्ति ही है, हमारा शरीर भी हमारे अंतर्मन को ही प्रतिबिंबित करता है, हम कह सकते हैं। जब हमारा अंतर्मन स्वस्थ होने लगेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होने लगेगा, और हमारे स्वभाव में जब सकारात्मक बदल होने लगेंगे तब हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, और हम सारे जीवन को एक सकारात्मक नज़रिए से देख सकेंगे। इसके कारणवश हम तनाव का भी अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे।
हमारा जीवन बेहतर बन जाएगा और शांतिपूर्ण तथा तनाव युक्त, तनाव मुक्त बन जाएगा और जीने में एक प्रकार से हमें आनंद आनंद आने लगेगा। जब हम इस तकनीक का अभ्यास करते हैं तो हम, जैसा कि मैंने पहले बताया, हम प्रकाश को सारे संसार में फैलाते हैं। तो इसका प्रभाव न सिर्फ हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर पड़ेगा बल्कि संसार के सारे लोगों पर पड़ेगा। अगर वो इस प्रकाश का स्वीकार करने के लिए ओपन हो तो इसका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा और धीरे धीरे सारे संसार में शांति फैल सकती है। हम कह सकते हैं कि जो, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं कि कलेक्टिव ह्यूमन वाइब्रेशंस या एकत्रित मानव स्पंदन जो कह सकते हैं, उनमें उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार आएगा। हम कह सकते हैं कि जो कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, इसको हम सामूहिक चेतना कह सकते हैं हिंदी में। सामूहिक चेतना, एकत्रित चेतना, मानवीय चेतना, उसमें एक प्रकार का बदलाव आएगा। लोगों ने हमें बताया है, हमारा भी अनुभव है और हमारे इसका अभ्यास करने वाले कई लोगों ने भी यह बताया है कि इसके अभ्यास से उनको अनेक फ़ायदे मिले हैं। एक तो लोगों ने बताया है कि उनको, कि ऑफिस में जब वो काम करते हैं वो अच्छी तरह से कर पाते हैं, ज़्यादा एकाग्र होकर कर पाते हैं। बच्चों ने बताया है कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर पा रहे हैं, उनका जो पढ़ाई में उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुआ है। खेल कूद में लोग अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, रचनात्मक कार्यों में अच्छी तरह से वो काम कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक रहेंगे, शांत रहेंगे, किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि हम किसी भी काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस तरह से न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर हमें फ़ायदे मिलते हैं बल्कि हम सारे संसार की मदद कर सकते हैं। जब ज़्यादा लोग इसका अभ्यास करेंगे तो स्वाभाविक है उसका प्रभाव एक बड़े पैमाने पर होगा। जब अनेक लोग इसका एक साथ अभ्यास करेंगे तो विश्व शांति की दिशा में हम एक बड़ा कदम उठा पाएंगे। वर्ल्ड चैनल्स डे मनाने के पीछे यही हमारी भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर इसका अभ्यास कर सकें, ताकि सकारात्मकता की तरफ हमारी जो एक कह सकते हैं मूवमेंट है, गतिविधि है, उसकी तरफ, उसकी दिशा में जो हम बढ़ रहे हैं उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं। धीरे धीरे इसके बड़े पैमाने पर अभ्यास से हम नए युग की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसको सत्ययुग कहते हैं, इंग्लिश में न्यू एज कहते हैं, या हमारे देश में हम सत्ययुग कहते हैं। उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं, जो कि एक नीति है। हमारे गुरुओं ने बताया है कि एक निश्चित नीति है, सत्ययुग एक निश्चित नीति है, वो होने ही वाला है। सिर्फ उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, काम करना होगा। सत्ययुग का सपना एक बड़ा सपना है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन वो पॉसिबल है, यह भी हमें पता है। इस महान बदलाव का हिस्सा बनने का एक सुअवसर हमें मिला है। हम नए युग की इस नीति के निर्माण में मौन मानवीय प्रयासों का एक हिस्सा बन सकते हैं, और इसकी शुरुआत हम लाइट चर्निंग के साथ कर सकते हैं। इस पार्श्वभूमि के साथ आइए हम लाइट चर्निंग के अभ्यास की शुरुआत करें। आज हम सब इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं ताकि हम मिलकर इसका अभ्यास कर सकें। मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। आप हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि
कई लोग हमारे साथ मिले हुए हैं और इसका हमारे साथ मिलकर इसका अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले आंखें बंद कर लें और शांत बैठें। कल्पना करें कि आपके ऊपर प्रकाश का महासागर है। यह प्रकाश का महासागर स्वयं ईश्वर ही हैं, स्वयं भगवान ही हैं, और उनके साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है क्योंकि हम उन्हीं का एक भाग हैं। सच्चे मन से हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रकाश से प्रार्थना करेंगे कि वह अवतरित हों तथा हमारे माध्यम से सारे संसार में फैलें। अब हमें कल्पना करनी है कि इस प्रकाश के महासागर से प्रकाश की किरणें अवतरित हो रही हैं। प्रकाश की किरणों का एक पुंज अवतरित हो रहा है और हम में प्रवेश करता है। सिर के माध्यम से, हमारे सिर के माध्यम से हम में प्रवेश करता है और धीरे धीरे हमारा संपूर्ण शरीर इस प्रकाश से भर जाता है। ऐसी हमें कल्पना करनी है। हमें कल्पना करनी है कि न सिर्फ हमारा शरीर बल्कि हमारा अंतर्मन, हमारी बुद्धि, हमारा संपूर्ण अस्तित्व इस प्रकाश से भर गया है और कुछ मिनटों के लिए हम इस प्रकाश का अनुभव करेंगे। हमें सिर्फ मौन रहकर बैठना है, इस अवेयरनेस के साथ, इस बात को ध्यान में रखकर कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व प्रकाश से भरा हुआ है। लगभग 1 या 2 मिनट के लिए हम इसका अनुभव करेंगे। अब आंखें न खोलते हुए हमें कल्पना करनी है और ऐसी इच्छा मन में रखनी है कि यह प्रकाश धीरे धीरे हमारे माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलकर धीरे धीरे सारे संसार में फैल रहा है। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश ऊपर से अवतरित हो रहा है, हमें प्रवेश कर रहा है तथा हमारे शरीर से बाहर निकलकर धीरे धीरे सारे संसार में फैल रहा है।
सारा विश्व प्रकाश से भर जाता है और विश्व में जो कुछ भी है, लोग, पक्षी, प्राणी, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, सब कुछ प्रकाश से भर जाता है। अब इस अवेयरनेस के साथ, इस चेतना के साथ कि इस बात को ध्यान में रख कर कि प्रकाश ऊपर से अवतरित हो रहा है तथा सारे संसार में फैल रहा है, हम 8:30 बजे तक शांत बैठेंगे। ऐसा करने पर प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया की शुरुआत शुरू रहेगी, प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया शुरू रहेगी तथा हम इस प्रकाश की अनुभूति भी कर सकेंगे। मैं आपको बताऊंगा।
लाइट जर्नी के इस सत्र में शामिल होने के लिए मैं मानसा फाउंडेशन की ओर से आप सभी के प्रति हमारा आभार प्रकट करता हूँ। आप इसका अभ्यास रोज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। रोज़ सुबह उठने पर 7 मिनट के लिए तथा रात को सोने के पूर्व 7 मिनट के लिए अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो इससे आपको तो फ़ायदा होगा ही और सारे संसार को इसका फ़ायदा मिलेगा। इस लाइट जर्निंग सत्र की रिकॉर्डिंग हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहेगी। आप कभी भी इसे देखकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। और आज सुबह से हमने अब तक 3 सत्र लिए हैं और इसके बाद हमारा आखिरी सत्र रात को 9 बजे इंग्लिश भाषा में रहेगा। और हर महीने के तीसरे रविवार के दिन सुबह 11 से 11:30 बजे तक ये ऑनलाइन गाइडेड लाइट जर्निंग सेशन रहता है। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं तथा हमारे साथ लाइट जर्निंग का अभ्यास कर सकते हैं और इस मूवमेंट को, इस नए युग की दिशा में हमारी जो मूवमेंट है उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। अब हम 1 मिनट मौन रहकर इस सत्र की समाप्ति करेंगे। इन मौन क्षणों में हम ईश्वर को तथा हमारे ऋषियों के प्रति आभार प्रकट करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। We have one more session. You may want to take a break, or if you wish to continue channeling, that also is fine. 9 o'clock we'll have the last session.